जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी हमल के दौरान होने वाली शुगर। हार्मोनी तब्दीलियाँ कैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं? हमल के दौरान बच्चे पर क्या असर होता है? और पैदाइश के बाद 24 घंटे बच्चे के लिए क्यों अहम होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कमर और आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी हालत है जिसमें हमल के दौरान शुगर बढ़ जाती है। आमतौर पर ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और अक्सर डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसी ख़वातीन को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा कई गुना तक बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जिनमें ये रिस्क हों। मोटापा यानी BMI का ज़्यादा होना। BMI ज़्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले ही डेवलप हो चुकी होती है। इसके अलावा फैमिली में ख़ास तौर पर वालिदैन या बहन भाई को पहले से डायबिटीज़ हो, और वो ख़वातीन जिनको इससे पहले अमल में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी हो तो दोबारा होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एज फैक्टर यानी उम्र का 30 साल से ज़्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होना। रिसर्च के मुताबिक साउथ एशियन जैसे पाकिस्तान या भारत में ये रिस्क ज़्यादा होता है। अलामत की बात करें तो अक्सर ख़वातीन को कोई अलामत नहीं होती। पेशाब ज़्यादा आना या प्यास ज़्यादा लगना, ये अलामत अक्सर हल्की होती हैं और आम हमल की अलामत से मिलती जुलती होती हैं। हमल के दौरान शुगर का बढ़ना सिर्फ मीठा खाने से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि ये हार्मोनल और मेटाबॉलिक तब्दीलियों का नतीजा होता है। हमल के दौरान प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन बनाता है जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सेम टाइम ये इंसुलिन के असर को कम करते हैं। जब इंसुलिन कम असर हो जाए तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाता और नतीजे के तौर पर ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इस रिस्पांस को आमतौर पर औरत का पैंक्रियाज कंपनसेट करने की कोशिश करता है। अगर पैंक्रियाज इसे कंपनसेट कर पाए तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है, जबकि पैंक्रियाज कंपनसेट ना कर पाए तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। तशख़ीस के लिए आमतौर पर 24 से 28 हफ्ते के दरमियान कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो डायग्नोज कंफर्म हो जाता है। इलाज का मतलब ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना होता है, जिसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस में बैलेंस डाइट, रोज़ाना एक्सरसाइज, तकरीबन 30 मिनट, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग दिन में कई बार की जा सकती है। लेकिन अगर शुगर डाइट से कंट्रोल ना हो तो डॉक्टर इंसुलिन रिकमेंड कर सकता है। अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे लार्ज बेबी यानी बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है, कबल अज़ वक्त पैदाइश, सांस के मसाइल, और रिसर्च के मुताबिक बाज़ बच्चों को ओबेसिटी या डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा माँ में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, प्री क्लैम्सिया और सी सेक्शन डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। प्रिवेंशन की बात करें तो 100% रोकथाम मुमकिन नहीं, लेकिन हेल्थी डाइट लेने से, वज़न को कंट्रोल में रखने से, रोज़ाना वर्जिश करने से और हमल से पहले लाइफस्टाइल को बेहतर करने से रिस्क काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। WHO के मुताबिक डायबिटीज़ दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है और प्रेगनेंसी में इसका कंट्रोल न करना माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। बच्चे पर इसके असर की बात करें तो जब माँ की शुगर बढ़ती है तो ग्लूकोज प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे तक पहुँचता है। उस शुगर को असेस करते हुए बच्चे का पैंक्रियाज भी ज़्यादा इंसुलिन बनाता है, और रिसर्च के मुताबिक इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है, जो मैक्रोसोमिया और बेबी साइज में बड़ा हो जाता है, जिससे बर्थ कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हाई ग्लूकोज सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, जो माँ की तरफ से आ रही होती है, लेकिन बच्चे का पैंक्रियाज अभी भी ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है। इस वजह से न्यू बॉर्न बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर के कम होने का खतरा रहता है। पैदाइश के बाद ऐसे बच्चे को 24 से 48 घंटे के लिए मेडिकल केयर में रखना नहायत ज़रूरी है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में आमतौर पर कोई अलामत नहीं होती। बर वक्त टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं ताकि इसे डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सके। दी गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ तालीमी और आगाही मकसद के लिए है। ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, डायग्नोज या इलाज का मुतबादिल नहीं है। सेहत के बारे में किसी भी डिसीजन से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा जरूर करें। Please like, share and subscribe to our channel.